दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। मौसम भी ठीक था, इसलिए जंगल में भोजन की कोई कमी ना थी। और फिर अचानक से उन पक्षियों की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि पास वाले पहाड़ों की गुफा में उल्लू आ गए थे। और वो उल्लू अब इन पक्षियों को बहुत तंग करते थे। तोते भैया, कितनी शांति थी हमारी जिंदगी में, लेकिन इन उल्लुओं ने तो हर तरफ खौफ फैला दिया है। मैं कल जा रही थी नदी की तरफ पानी पीने, लेकिन वहाँ दो उल्लू बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे नदी से पानी नहीं पीने दिया। रानो चिड़िया, ये तो बड़ी परीक्षण आ गई है हम पक्षियों पर, लेकिन हमें अब इसका कोई उपाय सोचना होगा। तोते भैया, चलो हम कबूतर के पास जाते हैं, शायद वो ही हमें इसका कोई उपाय बता सके। और फिर वो दोनों कबूतर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर, इतना बड़ा सर है तुम्हारा, तो फिर इतना बड़ा दिमाग भी होगा। तोते जी, मेरा जितना बड़ा सर है, तुम्हारी नाक अकेली उससे बड़ी है। अब मजाक छोड़ो तोते, जिस काम से आए हैं वो बात करो। यार कबूतर, उल्लुओं की वजह से सब परेशान हैं। रानो चिड़िया बता रही है कि अब तो दो उल्लू नदी के पास बैठे हुए हैं और वो किसी पक्षी को नदी से पानी भी नहीं पीने देते। कबूतर भैया, तुम बताओ अब हमें क्या करना होगा? ऐसे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पानी पीने दूसरे जंगल रोज तो नहीं जा होगा हम सब पक्षियों से। चिड़िया और तोते, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अभी तो बात पानी तक है। मुझे डर है कि वो उल्लू हमारे घोंसलों को ही ना गिरा दे और हमें मार ही ना दे। हम ऐसा करते हैं कि उन उल्लुओं के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें अपने किसी बड़े उल्लू से मिलाए, और फिर उस बड़े उल्लू से पूछते हैं कि आखिर उनके पेट में दर्द क्या है, क्यों वो हम मासूम पक्षियों को तंग कर रहे हैं। कबूतर भैया, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर वो तीनों उन उल्लुओं से मिलने नदी की तरफ चले जाते हैं। तुम फिर आगे, एक बार तुम सब पक्षियों को बताया नहीं कि नदी का पानी सिर्फ हम उल्लुओं के लिए है। तुमने अगर पानी पीना है तो दूसरे जंगल जाओ। उल्लू जी, हम लंबे समय से रह रहे हैं इस जंगल में, लेकिन आज तक हमें किसी ने भी इस नदी से पानी पीने से नहीं रोका। फिर आप क्यों हमें पानी पीने नहीं देते? ये हमारे बड़े उल्लू का आदेश है, हम इससे बढ़कर और कुछ नहीं जानते। बड़ी बड़ी आंखों वाले सुंदर उल्लू जी, आप सच में कितने सुंदर हो। क्या आप हमें बड़े उल्लू से मिला सकते हो? उल्लू अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं मिला देता हूँ तुम पक्षियों को अपने बड़े उल्लू से। आप खुद ही जानकारी ले लो, हम तो अपने बड़ों के आदेश के बादे हैं। और फिर वो सब बड़े उल्लू से मिलने गुफा की तरफ चले जाते हैं। तुम इन पक्षियों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? सारी नींद खराब कर दी मेरी। आप गुस्से ना हो बड़े उल्लू जी, हम तो बस ये पूछने आए हैं कि आप हमें नदी से पानी क्यों नहीं पीने देते। ये जंगल और ये पानी अब हमारा है। अब तुम नदी से पानी पियोगे तो क्या तुम्हारा जूठा पानी मैं पीऊंगा? तुम अपना कोई और बंदोबस्त करो। हम बहुत पुराने बासी हैं इस जंगल के, आप हमें इतना भी कमजोर ना समझें। लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, हमें अपने से ज्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता है। सुना था तोते की जबान बड़ी होती है, आज देख भी लिया कमजोर कौन है। ये तुम्हें पता चल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो तो हम भी फिर देख लेंगे। उल्लू जी, ये दोनों तो ऐसे ही बोल रहे हैं फजूल में। मैं आपकी मिनती करती हूँ, आप प्लीज हमें नदी से पानी पीने दें। ये आपकी बड़ी कृपा होगी हम सब पक्षियों पर। मेरा दिमाग इस तोते ने और कबूतर ने पहले ही खराब कर दिया है। अब तुम सब पक्षी जा सकते हो। ऐसा ना हो कि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य जाग जाएं और तुम्हारे पंख ही नोच लें। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। आप दोनों ने ऐसे ही लड़ाई शुरू कर दी उस बड़े उल्लू से। चिड़िया, वो हमें कमजोर समझ रहे हैं, हम जितना डरेंगे उनसे वो उतना ही ज्यादा हमें डराएंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था उस गंदी गंदी आंखों वाले उल्लू पर। मेरा तो मन कर रहा था कि दो चोंच मारकर उसकी आंखें ही निकाल दूं। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। लेकिन वो उल्लू तो गुस्से से भड़का हुआ था। और फिर जैसे ही रात होती है, वो बड़ा उल्लू अपने परिवार से ऐसे कहता है। सब चलो,
और गिरा दो उन पक्षियों के घोंसलों को। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तोता और कबूतर। हम बताते हैं उन्हें कौन पुराना बासी है इस जंगल में और कौन नया। और फिर ऐसे कहते हुए वो उल्लू वहां से चले जाते हैं और वो उल्लू इकट्ठे होकर पक्षियों पर हमला कर देते हैं और सबसे पहले कबूतर का घोंसला गिरा देते हैं। शर्म करो उल्लुओ, शर्म करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम तो कमजोर नहीं हो, कर लो जो करना है। और फिर तोते का घोंसला भी गिरा देते हैं और फिर सब पक्षियों के घोंसलों को गिराकर वो वहां से चले जाते और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सब पक्षियों का बुरा हाल था और वो बहुत नाराज थे। तोते और कबूतर, ये सब तुम दोनों के कारण हुआ है। चिड़िया, तुम ऐसे अपनी आंखें बंद ना करो। तुम अच्छे से जानती हो हमारा जितना दोष है। चिड़िया, हम अगर कुछ ना भी बोलते तो फिर भी उन्होंने यही करना था हमारे साथ। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? मुझे पक्का विश्वास है कालू कव्वे के पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। क्यों ना हम कालू के पास जाएं? ये हुई ना बात, मेरे तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं। हमारा कालू कव्वा और गोरी किस दिन काम आएंगे? अब चलो। और फिर वो तीनों कालू कव्वे की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया, आज तो उन उल्लुओं ने हमारे घोंसले ही गिरा दिए हैं। मुझे पता है रानो, मेरी तरफ भी आए थे वो उल्लू। वो तो हम जाग रहे थे। बहुत मुश्किल से गोरी ने मिन्नती करके बचाया अपना घोंसला। कालू, आज सारी चोरियां जो तुमने की हैं हमारी, उनका हिसाब बराबर हो जाए। अगर कोई उपाय निकालो उन उल्लुओं को भगाने का। तोता जी, मैंने और गोरी ने सारा प्लान तैयार कर रखा है। तुम चिंता ना करो। अब उल्लू मरेंगे और जरूर मरेंगे। वो कैसे कालू भैया? चिड़िया, हम ऐसे उन उल्लुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। हम कमजोर हैं और उल्लू बहुत ताकतवर। वो लड़ाई में विशेषज्ञ हैं। हमें ज्ञान से काम लेना होगा। बस जो जो मैं कहता हूँ तुम वैसे वैसे ही करते जाओ। सबसे पहले काम ये कि तुम सब पक्षी मुझे मारो। क्या हुआ कालू जी? मारना उल्लुओं को है और तुम कह रहे हो मुझे मारो। और फिर गोरी सब पक्षियों को पूरा प्लान बताती है और पक्षी बहुत खुश होते हैं। और फिर पक्षी कव्वे को मारना शुरू कर देते हैं और कव्वे के सर से थोड़ा खून भी निकाल देते हैं। और फिर कव्वा सीधा उन उल्लुओं की तरफ चला जाता है और उन उल्लुओं की गुफा के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाता है। और फिर शाम हो जाती है और उल्लू भी सोकर उठ जाते हैं। और फिर कव्वा उन उल्लुओं के पास जाता है। कव्वे, तुम्हारे ये चोटें कैसे लगी? उल्लू जी, आप मुझे अपने आश्रय में ले लें। जो दुश्मन आपके हैं वही मेरे हैं। मुझे उन पक्षियों ने बहुत ज्यादा मारा है और आपने जो उनके घोंसले गिराए हैं सारा गुस्सा उन्होंने मुझ पर निकाला है। वो क्यों कव्वे? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? कहते थे तुम उल्लुओं के दोस्त हो, इसलिए। अब मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। आप मुझे सामने उस बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की अनुमति दे दें। अगर वो पक्षी मुझे आपका दोस्त कहते हैं तो अब मैं भी उन पक्षियों को ये दोस्ती निभा कर दिखाऊंगा। और फिर ऐसे वो उल्लू मान जाते हैं और कव्वा सामने पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। तो सुबह के समय सारे उल्लू गुफा में सोने के लिए आ जाते हैं। वो कव्वा सामने पेड़ पर सो जाता है और उन उल्लुओं के आने और जाने पर पूरी नजर रखता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कव्वा अच्छे से जांच कर लेता है कि उल्लू किस समय क्या करते हैं, सोते कब हैं, जागते कब हैं और शिकार पर किस समय जाते हैं। और कव्वा अच्छे से अंदाजा लगा लेता है कि उल्लुओं के परिवार के कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं। और फिर एक दिन जब सारे उल्लू गुफा में सोए हुए होते हैं तो कव्वा चुपके से जंगल में अपने पक्षियों के पास जाता है। रानो चिड़िया, अब समय करीब आ गया है उन उल्लुओं से हिसाब बराबर करने का। मैंने घोंसला बनाने के बहाने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं और ये भी देख लिया है कि वो 7 उल्लू हैं। कल दोपहर को जब वो सातों सोए हुए होंगे तो तुम सब पक्षी भी आ जाना उस गुफा के पास। बाकी का प्लान मैं वहाँ ही बताऊंगा। और फिर कव्वा चुपके से वापस जाकर अपना घोंसला बनाने का काम शुरू कर देता है। और फिर शाम हो जाती है
और सब उल्लू जाग जाते हैं। तैयार हो मेरे परिवार के सदस्यों? हम तैयार हैं। तो फिर चलो, आज रात एक बड़ा शिकार करना है। और फिर जैसे ही बड़ा उल्लू बाहर निकलता है, कौवे को देखकर उसके पास आ जाता है। कौवे, ये इतनी सारी लकड़ियां क्या करनी है? कहीं कोई प्लान तो नहीं बना रहे तुम? उल्लू जी, आपका दोस्त हो और दोस्त पर शक नहीं करते। ये लकड़ियां तो मैंने अपना घोंसला बनाने के लिए इकट्ठी की हुई है। मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर सब उल्लू रात होने के साथ ही शिकार पर निकल जाते हैं। अब तो कल ही बताऊंगा तुम्हें उल्लू जी। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। तोते भैया, सुबह बुलाया है कालू ने सब पक्षियों को। तुम ऐसा करो, कबूतर को भी बता दो कि कल सुबह होते ही गुफा की तरफ जाना है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और उल्लू भी अपने मिशन से वापस आ जाते हैं और गुफा में जाते ही सो जाते हैं। कालू बेचैनी से बैठा इंतजार कर रहा था और फिर बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। अब जल्दी से इन लकड़ियों को गुफा के मुंह पर रख दो। और फिर सब पक्षी जल्दी से वो लकड़ियां उस गुफा के मुंह पर रख देते हैं और कालू जल्दी से उन लकड़ियों को आग लगा देता है और फिर सब उल्लू गुफा के अंदर ही मर जाते हैं और सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और कालू कौवे की बहुत ज्यादा परिभाषा करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें हमेशा ज्ञान से काम लेना चाहिए। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की होती है।